हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू विनय क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट की वीडियो आ चुकी है, उसे देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन। इसे सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹1000 एट अ रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के लिए 1000 पर 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 मेथड्स कर लेते हैं। पहला मेथड है कि अगर 10% दिया हुआ है तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10। अब चूंकि 2 वर्ष दिया है तो इसको मान लेंगे कि 100 जो है वो हमारा मूलधन था, प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर हो जाएगा 10, सेकेंड ईयर हो जाएगा 10, और इससे पहले कोई ब्याज नहीं है तो 0, इससे पहले ये ब्याज है तो इस पे आ जाएगा 1। यानी कुल मिला के हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? कंपाउंड इंटरेस्ट आया 21 रुपया। अब हमारा मूलधन जो है वो 100 ना आके वो 1000 के इक्वल है, यानी 100 इक्वल्स टू 1000। सो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 के इक्वल हो जाएगा। हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, हमारे हिसाब से 21 आया था, तो 21 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 21 गुने 10 यानी 210 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 ये पहला मेथड हुआ जिसे हम लोग टी डायग्राम बोलते हैं या ट्री मेथड बोलेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड होगा सक्सेसिव इंटरेस्ट। अगर मान लेते हैं 10% ब्याज है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/10, यानी कोई धनराशि 10 रुपये से लगाते हैं तो 1 साल बाद वो 11 रुपये देगी। अगर दूसरे वर्ष भी 10 रुपये दिया जाए तो 11 देगी, यानी कुल मिला के 100 रुपया लगेगा 2 साल में, तो 2 साल बाद 121 रुपया बनेगा। यानी 100 से 121 हुआ, 21 रुपया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। 100 जो है वो 1000 के इक्वल था, तो 1 हमारा 10 के इक्वल हो गया, तो 21 जो ब्याज आया वो हमारा 210 के इक्वल हो जाएगा। ये दूसरा मेथड हो गया जिसे हम लोग सक्सेसिव यानी क्रमिक वृद्धि बोलेंगे। क्रमिक वृद्धि, ये 2 मेथड है। इस 2 मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए। एक तीसरा मेथड है, उस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा 2:1 में जाता है, यानी 2 और 1। अगर 1000 रुपया मेरा मूलधन है और 10% ब्याज है तो 1000 का 10% कितना होगा? 100। अब इस पे 1 पे आएंगे तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100 का 10% हो जाएगा 10। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 100 गुने 2 200 प्लस 1 गुने 10, यानी टोटल 210 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब इन तीनों मेथड्स में आने वाले क्वेश्चंस में जो मेथड्स एक्सेसिबल होगा, इजी होगा, उसे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसे बनाइए। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अमाउंट फॉर ₹9261 पेएबल इन 3 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी 5% के हिसाब से 3 साल में कोई धनराशि 9261 रुपये हो जाएगी, वो मूलधन ज्ञात करना है। तो अगर 5% दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। यानी अगर पहले ईयर्स 20 रुपये दिए तो वो ब्याज बढ़ के 21 रुपये हो जाएगा। क्योंकि 3 वर्ष दिया हुआ है तो हम लोग फिर लेंगे 20 से 21 और फिर से 20 से 21। अब इन तीनों को आपस में गुना कर लेंगे तो 21 गुने 21 गुने 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 9261, और ये गुना करेंगे तो 8000। हमारा मिश्रधन जो है वो 9261 होगा, और वही क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हमारा मूलधन हो जाएगा 8000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है अ सम ऑफ 10,000 इज डिपॉजिटेड फॉर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली
व्हाट विल द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। देखिए मूलधन हमारे पास दिया हुआ 10,000। अब इसी पैसे को हम लोग 1 साल तक स्कीम में लगाएंगे, बट कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो हाफ ईयरली पे होगा। हाफ ईयरली यानी 10% पूरे साल लग रहा है, तो हाफ ईयरली कितना लगेगा? हाफ ईयरली के लिए R/2 लग जाएगा, यानी 5%। और समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा 2 ईयर्स। तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा 500। फिर दूसरे ईयर्स अगर निकालेंगे तो भी 500। अब इससे पहले कोई ब्याज नहीं था तो 0। इससे पहले ये ब्याज है तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 50, 5% हो जाएगा 25। मूलधन अगर 10,000 हुआ तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कुल मिला कितना आ जाएगा? 1025। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इसे बनाइए। क्वेश्चन है द सम फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स इज 2000 एट 4% पर एनम। यानी R का वैल्यू दिया हुआ है 4%, समय दिया हुआ है 2 ईयर्स, और CI/SI का डिफरेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2,000 रुपये। तो R अगर 4% है तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 1/25। समय 2 साल है तो हम लोग वैल्यू मान लेंगे 625 जो है वो हमारा मूलधन होगा। अगर इतना मूलधन है तो पहले वर्ष कितना ब्याज बनेगा? पहले वर्ष ब्याज हो जाएगा 25, दूसरे वर्ष भी 25। इससे पहले कोई ब्याज है क्या? नहीं, तो 0। इससे पहले ब्याज है 25 तो इसका आ जाएगा 1। अब हम लोग सीखे थे कि ये जो वैल्यू होता है ऊपर वाला, ये होता है SI, और ये टोटल जो होता है वो CI होता है। तो CI/SI का अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये 25-25, 50 और 1 51 आ जा रहा है, और SI हो जा रहा है 25 और 50। तो कुल मिलाकर डिफरेंस आ जाएगा हमारा 1। 1 किसके इक्वल है? 1 है 2,000 के इक्वल। हमें वैल्यू चाहिए मूलधन का, यानी 625 गुने 2,000। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1250, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है फाइंड आउट द सम फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम वुड बी 31। यानी 10% के हिसाब से समय दिया हुआ है 3 ईयर्स का, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10। 3 साल दिया हुआ तो 1000 मान जाएंगे, हमारा मूलधन हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन। अब ट्री डायग्राम बनाएंगे तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। दूसरे वर्ष भी 100 और यहाँ भी 100। अब इसके नीचे कोई ब्याज नहीं आएगा, इसके नीचे एक ब्याज आएगा, इसका आ जाएगा 10। इसके नीचे 3 ब्याज आ जाएगा, 1 2 और ये 3 वाला। 100 का आएगा 10, ये 100 का आएगा 10, और ये 10 का आएगा 1। यानी टोटल हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 331। 331। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास हो जाएगा 300, तो -300 कर देंगे, यानी CI और SI का डिफरेंस आ जाएगा 31। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 31। सो एक यूनिट जो है 1 के इक्वल है। हमें चाहिए मूलधन, मूलधन जो हमारा 1000 माने थे वही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 एट 10% फॉर 1 ईयर 6 मंथ। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। मान लेते हैं मूलधन हमारा 6,000 है,
पहले ईयर जो ब्याज लग रहा है वो फुल लग रहा है, मतलब पूरे साल के लिए लग रहा है। तो पूरे साल के लिए 10% यानी 600 का 10% 600 हो जाएगा। अब दूसरे ईयर क्या लग रहा है, 6 मंथ के यानी आधे वर्ष का लग रहा है। तो अगर पूरे वर्ष 10% का ब्याज है तो आधे वर्ष के लिए कितना होगा, हाफ ईयर का कितना होगा 5%। तो 600 का 5% कितना हो जाएगा, 600 का 5% हो जाएगा 300। अब इसके पहले कोई ब्याज नहीं था तो यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन इससे पहले ये ब्याज है तो इसका आ जाएगा। लेकिन ये सेकंड वर्ष निकाल रहे हैं तो सेकंड वर्ष का क्या दर है 5%। तो 600 का 5% कितना आ जाएगा, 600 का 5% आ जाएगा 30। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 930। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे बनाइए। क्वेश्चन है सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 years, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू 16 टाइम्स। यानी कोई कंपाउंड इंटरेस्ट है जो डबल हो जाता है 5 साल बाद, यानी अगर 1 रुपया स्कीम में लगाते हैं तो वो 5 साल के बाद डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अब यही बताना है कि वो मूलधन जो है वो कितने वर्ष बाद 16 गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट करेंगे कि 2 का कितना पावर किया जाए कि 4 आ जाए। तो ये है 2 का पावर 4। अब ये 5 वर्ष था तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5, और ये जो पावर आया है 4 ये गुना में आ जाएगा, यानी 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे बनाइए। क्वेश्चन है सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 years, हाउ मेनी टाइम्स इट वुड बिकम 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। यानी कोई धनराशि 1 रुपीज़ है जो 8 साल में ट्रिपल हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। वही धनराशि कितने वर्षों में 243, ये देखेंगे 3 का कितना पावर है, तो ये 3 का पावर 5 होता है। अब अगर ये 3 का पावर 5 है तो वर्ष कितना हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा 8 गुने ये पावर आ जाएगा 5, 8 पचे 40। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए ये क्वेश्चन है अ सम बिकम डबल्स इन 15 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट इट विल बिकम ट्रिपल इन। सेम क्वेश्चन जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसा ही है, बट यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है तो ये लॉजिक अलग लगेगा। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक मूलधन है x या 1 जो 15 साल में डबल हो जा रहा है। तो कोई भी सिंपल इंटरेस्ट डबल कब होगा, जब उस पर एक ब्याज आ जाएगा, यानी 15 साल में 1 रुपया ब्याज बन रहा है। अब बोल रहा है कि ये ट्रिपल कब होगा, यानी 3 गुना। तो कोई धनराशि 3 गुना कब होगा, जब उस पर साधारण ब्याज 2 हो। अगर वो 15 साल में हो रहा है तो डबल कितने साल में होगा, 15 दूनी 30, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसे सॉल्व कीजिए। A sum become 8 times in 8 year at a simple interest, it will become 22 times in which year। अगर कोई धनराशि 1 है वो 8 साल में 8 गुना हो जा रहा है, 8 टाइम्स हो जा रहा है, यानी ब्याज कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही हुआ होगा 7 रुपया। अब वही धनराशि हमें चाहिए 22 गुना। तो 22 गुना कब होगा, जब ब्याज यानी SI हमारा 21 रुपया हुआ होगा। तो 7 मेरा SI 8 वर्ष में हुआ है, तो 21 कब हुआ होगा, 3 गुना करने से, यानी 8 तिया 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। तो ये दो क्वेश्चंस जो हम लोग अभी सिंपल इंटरेस्ट का किए, सेम लैंग्वेज दिखेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा। तो उन दोनों क्वेश्चंस में एक तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक लगेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट का, और इन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं।
उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आई होगी। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।